जोर ताली बजाए। और जोर का मतलब है जोर के साथ। हालेलुया। जिन्होंने गीतों में भी ताली नहीं है ना बजाई, वो भी इस वक्त जोर से ताली बजाए। हालेलुया। क्योंकि गीतों में अक्सर कमजोरी तालियों की पाई जाती है। आप खुश हैं? हालेलुया। मेरे साथ मिलकर नारा लगाइएगा, हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब है कि कलीसिया जाग रही। शहजाद ने बड़ी खूबसूरत बात की। यीशु कहता है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की बहुत अच्छी खूबसूरत कोशिश की, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा मेंशन कर दूं, ये जो बड़े बड़े काम हैं ये भी यीशु ही करेगा, ये भी यीशु ही करेगा। कि जब तक किसी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं होता, फिर छोटे कामों भी नहीं हो सकते, वो भी रह जाते हैं। सो जरूर है कि हमारी जिंदगियों में यीशु मसीह, हम बड़े खुशनसीब। मैं वो अल्फाज बयान नहीं कर सकता कि जिससे दीने मसीहत की तारीफ हो सके, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको यीशु नाम मिला। यीशु नाम पता कहां से आया? आसमान से, खुदा से, जिसके लिए आसमान खुला और आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो किससे खुश है? यीशु मसीह से। और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु नाम हमारी जिंदगियों में, हमारी ज़बानों पर, हमारी सोचों, हमारे ख्यालों में, क्योंकि बगैर यीशु मसीह के कोई शिफा भी नहीं दे सकता, कोई मोजा नहीं कर सकता। क्योंकि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से मुझसा, जिसके वसीला से बरकत मिले, जिसके वसीला से तसल्ली मिले, जिसके वसीला से तशफ़ी मिले, जिसके वसीला से जिंदगी मिले, जिसके वसीला से नजात मिले। एक ही नाम है और वो मेरे और आपके जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह का नाम है। इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरा भाई, मेरी बहन, यीशु के बगैर कुछ भी। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते। खुदा ने अपने नाम को, अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा इज्जत अपने कलाम को दी। जब हम खुदा के कलाम को सुने तो गौर से सुने। जब हम इबादत करते हैं, प्रतिष्ठ करते हैं, बड़े जोश के साथ उठ के तालियां बजाते हैं, सो के नारे लगाते, खुशी के साथ
मीटिंग प्रेसिडेंट को कहते हैं मिन्नू भी गीत का मौका मिलना चाहिए कि जब हम खुदा के कलाम की तरफ आते हैं तो उस वक्त हम कबूतर की तरह आंखें बंद करना शुरू कर देते, हम पर नींद गालिब आ जाती है। आज हम खुदा के कलाम के हवाला से खुदा के कलाम को सीखेंगे कि खुदा के कलाम के अंदर है क्या। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो खुदा के कलाम का अनवान मज़मून हमारे लिए है वो है जिंदगी। क्या है? जिंदगी। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा, इसमें जिंदगी कैसे है। मत्ती रसूल की अंजील, हम समझते हैं कि हम सिर्फ जो दो करते हैं, जो कमाई करते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, उसी से हम जिंदा रहते हैं। क्या बाइबल मुकद्दस सिर्फ रोटी ही के हक में बात करती है या इससे आगे भी बात करती है? बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील उसका 4था बाब और उसकी 4थी ही आयत को बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। एक ही आयत को बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। जो भाई या बहन या बेटी बेटा पहले निकाल लेता है वो पढ़ने में रहनुमाई करती है। मसीह के जिंदा बबरकत जलाली और मुफज्जल नाम में आप सबको सलाम। मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 4 ही आयत से हम पढ़ेंगे। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र। आमीन। आए हम अपने सरों को कुछ लम्हों के लिए झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करते हुए दुआ करें। कदूस कादिर मुतलक आसमानी जलाली बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे फसल के लिए खुदावंद जो तूने हमें जिंदगी दी कि हम तेरी हजूरी में झुक सके, तुझे सजदा कर सके। शुक्रगुजारी तेरी खूबसूरत कलाम के लिए जो तेरी हजूरी में पढ़ा और सुना गया करते हैं। और खुदा हमने शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम हम सबों की जिंदगी के लिए बाइस से बरकत ठहरा। और अब आप तू जानता है हम इंसान हैं, कमजोर हैं, ना अकल ना दलाई ना हिकमत ना फहम कि बाप तेरे कलाम को सीख सके। अपने पाक रूह को भेज, सीखने सिखाने में हमारा उस्ताद बनता है ताकि खुदावंद हम तेरे पाक रूह से सीखें तेरे कलाम को और उस पर अमल करके हमेशा की जिंदगी पा सकें। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर से जो आयत पढ़ी गई जिसका जिक्र मत्ती की अंजील उसके 4थे बाब और उसकी 4थी ही आयत में हुआ, उसने जवाब में कहा, लिखा है। ये जो उस है उससे क्या मकसद है? जब हम तीसरी आयत को पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है, आसमाने वाला यीशु मसीह के पास आकर उससे कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो उसने अपने हाथ में एक पत्थर पकड़ा, यीशु मसीह की तरफ फेंका और उससे कहा
इस पत्थर को कह कि ये रोटी बन जाए। किस वक्त का वाकया? उस वक्त का वाकया है जब यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात वाक़ा किया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आखिर को उससे भूख लगी और आजमाने वाला सिर्फ 3 आजमाइश ही नहीं करता, जो 40 दिन लगातार यीशु मसीह से लड़ता रहा, उसकी आजमाइश करता रहा और मुसलसल हारता रहा, फिर भी वो यीशु मसीह के पास आकर कलाम से उस पर वार करता, बाहर से बात नहीं लेता, बल्कि वो कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो ये कहां पर लिखा है? खुदा के कलाम के अंदर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर पे क्या है कि वो रोटी बन जाए। बड़ी चालाकी बेकारी के साथ, शामदी अल्फाज के साथ उसने यीशु मसीह को कहा, अगर तू खुदा का बेटा, शक पैदा करने की कोशिश। यीशु मसीह जानता था कि मैं खुदा का बेटा हूं, उसे शक नहीं था, उसे यकीन था। अब जब उसने यीशु मसीह के सामने ये अल्फाज रखे, यीशु मसीह को तो भूल जाना चाहिए था। वाकई थोड़े दिन पहले आसमाना तो मेरे लिए आवाज आई सी कि तू मेरा प्यारा बेटा है, पत्थर मेरे लिए रोटी बन सकता, वो खुशामद में आ सकता। लेकिन बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह कामल इंसान और कामल खुदा है। उसकी इंसानियत मुमकिन है कि ये बात ये हो भी नहीं सकता था। फॉर एग्जाम्पल हम मान ले उसकी इंसानियत को भूख लगी थी, लेकिन उसकी अलूहियत जिससे वो हारा हुआ था, वो कभी ये बात सोच नहीं सकती थी। यीशु मसीह ने कलाम का जवाब कलाम से, कहां से दिया? कलाम से। अब प्लीज ये सोच थी, मानते हैं हम कि रोटी इंसान के जिस्म की खुराक, बाज़-औक़ात इंसान भूखा मर भी जाता है, ये नहीं इंसान भूखा मर नहीं सकता। इसके साथ बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, इस्तिस्ना की किताब उसके 8 बाब उसकी 3 आयत के अंदर, जिसका हवाला यीशु मसीह ने पेश किया, यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है कि इंसान रोटी ही से जीता, किससे जीता ना रहेगा? रोटी ही से, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलता। खुदा के मुंह से क्या निकलता है? उसका कलाम। इसका मतलब है कलाम के अंदर जिंदगी। क्यों? इसके अंदर क्यों जिंदगी? बाइबल मुकद्दस ज़बूर 119 उसकी 25 आयत के अंदर लिखा है, खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा इज्जत अपने कलाम को, इसके अंदर जिंदगी है। इसीलिए खुदा के कलाम के अंदर हमें मिलता है कि खुदा अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा इज्जत देता। और हम इंसान रोटी पर भरोसा किए हुए, रोटी मिलेगी तो जीवा में, कलाम लपे पावे ना।
जब कलाम खुदा का हम तक पहुंचता है, ये आम कलीसियाओं के अंदर ये बात पाई जाती है। बाइबल मुकद्दस में हमने क्या सीखा? खुदा अपने हर नाम से ज्यादा इज्जत किसको देता है? फिर अस्सी कौन? हम कौन हैं? हम खुदा के कलाम को इज्जत नहीं देते। हम खुदा के कलाम को इज्जत नहीं देते। जब उल्पट पर से खुदा के कलाम की आवाज आती है, कलीसियाओं के अंदर बहुत से लोग कलाम को सुनकर सुन हो जाते हैं और उनकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती, उनके ऊपर नींद गालिब आ जाती। इसका मतलब है हम खुदा के कलाम की इज्जत नहीं करते। हम अपनी गुफ्तगू में उलझ जाते हैं। और बनी इस्राइल को देखिए, जब खुदा का कलाम उनके सामने खुलता था, बैठे नहीं से उनके, वो अपने कदमों पर खड़े होते और जब तक खुदा का कलाम होता था वो टास तो बस नहीं समझते कि हम दाएं या बाएं, आगे या पीछे या गुफ्तगू में उलझे। आज हम समझते हैं कि यीशु मसीह का लहू, उसकी सलीब हमें आजाद करती है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सच्चाई पर कायम रहो तो सच्चाई तुम्हें अस्सी जो मर्जी करी। हालांकि बात ये नहीं है, सच्चाई पर कायम रहे तो सच्चाई तुम्हें, सच्चाई क्या है? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की पहली वर्ष के अंदर लिखा हुआ है, इब्तदा में, बोलिएगा, इब्तदा में कलाम कहाँ था? और कलाम ही खुदा था। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। ये कलाम कौन है? बजाते खुद यहोवा खुदा, जिसके अंदर से ये कलाम निकलता है। ये खुदा के अंदर से कलाम निकला हुआ, ये कोई आम कलाम नहीं है कि जब कलाम हो तो हम अपनी बातों के अंदर उलझ जाए। हमारी बहुत सी बहनें चर्चिस के अंदर एक दूसरे का सूट वेख के रेड करने लग गए। बहन की मेरा लिया, मेरी बहन, मेरे भाई, इस तरह हम खुदा के कलाम की तहकीर करते, खुदा के कलाम को इज्जत नहीं देते। क्या हम खुदा से बड़े हैं? कोई ऐसा है जो खुदा से बड़ा हो? जब खुदा अपने कलाम को इज्जत देता है तो फिर मैं और आप क्यों खुदा के कलाम को इज्जत नहीं दे सकते? खुदा के कलाम के मुताबिक कलाम जिंदा करता है। खुदा के कलाम के मुताबिक कलाम जिंदा करता है। हम में से कितने हैं जो मरना चाहते हैं? मौता ना लिया होए तो सारे कुंडी छिड़ जाएंगे, हाय मैं मर जाए। कोई भी नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि मैं जिंदा रहूं। इस जिंदगी की थे खुदा के, यीशु मसीह ने कहा इंसान सिर्फ रोटी ही पर
जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती, जो खुदा के कलाम से निकलती, जो खुदा का कलाम हमें सिखाता। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, खुदा के कलाम की तरफ फोकस करें, खुदा के कलाम को समझें। एक दो दिन पहले शायद मेरे बच्चों में से किसी ने बात की कि पापा प्रकाशवादी किताब सारे नहीं पढ़ सकते। मैं क्यों बेटा? लोग कहते हैं कि इसको सारे नहीं पढ़ सकते। खुदा ने कहा सारे अनुमति दिया, सारे पढ़े। आज लोग कहते हैं इसके अंदर से गारा था, जबकि मुकाशफे की किताब उसकी पहली आयत में से जब हम गौर करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है ये शरीयत की किताब पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला, वो डरने वाला है, ये मुबारक है। और जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो इस पर अमल करता है, ये मुकाशफा की किताब उससे भी मुबारक ठहरा देता है। तो ये हमारे पुराने बुजुर्गों की बातें हैं कि मुकाशफा पढ़िए न डालो, ऐसा कुछ नहीं। खुदा के कलाम में जिंदगी, खुदा के कलाम में जिंदगी है। जब हम यूहन्ना की इंजील उस पर गौर करते हैं, पहले बाब के अंदर तो लिखा है यही इब्तदा में खुदा के साथ था, तो सब चीजें उसी के वसीला से, हम किसके वसीला से पैदा हुए? खुदा के कलाम से। हम किसके वसीला से पैदा हुए? खुदा के कलाम के वसीला से। जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा, कोई चीज ऐसी नहीं खुदा के कलाम के बगैर पैदा हुई। क्यों? क्योंकि लिखा है उसमें जिंदगी। किसमें जिंदगी थी? कलाम में। कलाम में क्या थी? जिंदगी। और वो जिंदगी आत्मियों का नूर। जिंदगी शहर से बाहर है, जिंदगी शहर से बाहर है, और शहर के अंदर एक लाजर नामी शख्स मर जाता है। और जिंदगी को शहर से गए हुए 4 दिन हुए। जब जिंदगी तक ये मैसेज पहुंचा कि जिससे तू असीस लगता है वो मर चुका है। जिंदगी कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह। क्योंकि लिखा है कि कोई चीज उसके बगैर पैदा नहीं। इसकी वजह क्या है? जब हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत को पढ़ते हैं, बल्कि 14वीं को पढ़ लीजिए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के। इसका मतलब है यीशु में जिंदगी थी, क्योंकि वो खुदा का कलाम है, वो खुदा का रूह है, उसमें जिंदगी थी। और जिंदगी शहर से बाहर, और उसको मैसेज मिला जिसे तू प्यार करता है वो मर गया। यीशु मसीह ने कहा ये मौत खुदा के जलाल को सहज। जिंदगी वापस लौटती है, शहर में आती है। शहर में जब पहुंचती है तो लाजर की बहन जिंदगी के पास भागती हुई आकर कहती है, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ ना होता तो मेरा भाई ना मरता। ईमान किस पर है? उसके ईमान का इकरार है।
उसने अपने ईमान के साथ कहा जिंदगी यानी यीशु मसीह से कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई, तो यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी, यीशु मसीह ने कहा जिंदगी तो मैं हूं, और मेरी बहन तू किस जिंदगी को, किस क़यामत को ढूंढती? तेरा भाई जी उठेगा। मैंने कहा हाँ खुदावंद उठेगा, पर क़यामत वाले दिन। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी तो तेरे सामने खड़ी। यीशु ने कहा मुझे कब्र पर ले चलो। इस वाक्या को जब हम पढ़ते हैं तो अजीब सी कहानी हमारे सामने आती है। जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर, यानी कि लाजर की कब्र पर जिंदगी पहुंचती है, तो जिंदगी क्या फरमाती है? कब्र तो पत्थर पीछे का, पत्थर छोटा नहीं सी हुंदा, केड़ा खेती ना पीछे किता। लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा अब तो उसके अंदर से ताफुन यानी कि बदबू आती होगी। लोग जिंदगी को नहीं समझते, लोग यीशु मसीह को नहीं समझते। तो जिन्होंने यीशु मसीह नहीं समझनी उन्होंने खुदा दी किथों आई? खुदा को समझना है तो उससे पहले उसके बेटे यीशु मसीह को, जिंदगी को समझना पड़ेगा। अब हमें पता चलेगा कि खुदा क्या है। ये यीशु तो बगैर ही ऐसी गई है कि हम खुदा को ढूंढ लेंगे, वैसा नहीं हो सकता। अब जिंदगी कब्र पर खड़ी लाजर की, और लाजर की कब्र से पत्थर हटा दिया तो जिंदगी ने मौत को हरा दिया, और जिंदगी ने पुकार कर लाजर को आवाज दी लाजर कब्र से बाहर आ जा। जिंदगी मौत पर गालिब आ गई और लाजर कब्र से जिंदा बाहर जिंदगी के कब्र में आ जाता। इसका मतलब है जिंदगी मौत पर गालिब है, जिंदगी मौत पर गालिब है। असि फिर भी नहीं बनना चाहते। मौत पर जिंदगी गालिब है। मौत जिंदगी का लुकमा बन, मौत जिंदगी का लुकमा बन। मौत हार गई, जिंदगी छीन गई। क्योंकि जिंदगी किसमें है? खुदा के कलाम में। जिंदगी किसमें है? खुदा के कलाम में। क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ। जब 13वीं आयत को पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, तो वो लिखा है वो ना खून से ना जिस्म की ख्वाहिश से ना इंसान के इरादा से बल्कि खुदा से पैदा हुआ। बहुत से लोग आज भी यीशु मसीह को योगी समझते हैं। आप में से कितने हैं कि यीशु मसीह को योगी समझते हैं? कोई नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर यहूदियों का तो हम नहीं। वो पैदा कहाँ से हुआ? ना खून से ना जिस्म की ख्वाहिश से ना इंसान के इरादा से बल्कि खुदा से पैदा हुआ। तो खुदा से खुदा ही पैदा होता है। खुदा से जैसे अब सबके नाम लैदा है, लेकिन हमारी जात एक है इंसान। और बहुत से हैं लेकिन फिर भी इंसान। इस तरह जितने मर्जी भी खुदा के वजूद हो, लेकिन खुदा एक, खुदा का बेटा खुदा है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हम इंसान सिर्फ रोटी पर हम भरोसा किए हुए हैं कि रोटी लभेगी तो जीवन। मेरा ईमान है कलाम लभेगा तो जीवन, कलाम लभेगा तो जीवन। कलाम के अंदर क्या है? एक घर जब कोई भी मालिक ना हो, कोई भी ना हो, उस घर को क्या होता है? उसके दरवाजे कीड़े खा जाते हैं, और आस्ता आस्ता वो दरवाजे टूटने शुरू हो जाते, गिरने शुरू हो जाते हैं। ऐसे
हर चीज दीवारें गिरनी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि वो खाली है, क्योंकि वो खाली है। खाली घर की कोई संभाल नहीं करता। अगर ये पतन जिंदगी यानी खुदा के बेटे यीशु मसीह के बगैर हो तो इसका क्या बनेगा? ये भी खाली क्या होगा? मिट्टी खा जाएगी, मिट्टी के बाद आग भी से खा जाएगी, क्योंकि ये लवारिस है, इसका कोई मालिक नहीं, ये खाली है। क्योंकि बचाने वाला कौन है? जिंदगी खुदा का बेटा यीशु मसीह। मेरा भाई जरूर ये बात जरूर है कि खुराक हमारी जरूरत है, लेकिन खुराक सारी उम्र खा दे रही है, खुदा नु नाम नहीं, फिर भी होना है आखिर मर जाना, आखिर मर जाना। अब एक शख्स करीबन मौत है, क्योंकि वो रोटी दबाएंगे तो जीवेगा, उसको रोटी देंगे तो वो जिएगा, क्योंकि रोटी के अंदर जिंदगी नहीं है। जिंदगी खुदा के बेटे यीशु मसीह में। खातम ये बात किसी से सीखी थी कि खातम बीमार हो गया, जब वो बीमार हुआ तो वो दुआ कर रहा है, और उसी दुआ में ऐसे पता चल रहा है कि जैसे आसमान से फरिश्ते उससे लेने के लिए आ गए, और खुदा का बेटा यीशु मसीह उसका मुंतज़िर, उसने अपनी दुआ बंद कर, उसने अपनी दुआ बंद कर। जब कोई शख्स हॉस्पिटल में होता है तो लोग उसकी तबारदारी के लिए आते हैं, आदमी भी आते हैं कि चलो चल के भाई ने दुआ करें, और उस हादम पर भी हादम उसके पास गए, जब उसके पास जाकर उस पर हाथ रखकर दुआ करने लगे तो उन्हें हाथ उठा मेरे से दुआ ना करे। ऐसा शख्स है जो कभी मेरे से दुआ ना करे? हाँ, ऐसे शख्स हैं जिनके अंदर खुदा का बेटा यीशु मसीह काम करता है। वो लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह के पास जाना चाहते हैं, उनके लिए मौत एक दरवाजा, और वो चाहते हैं कि हम यीशु मसीह को इतने रवांगे तो मर जाना, यीशु मसीह को जावांगे तो जिंदगी पावांगे। की पावांगे? जिंदगी पावांगे। अभी बहन ने गीत गाया था, उदो सोने दी सड़क इतने लंबो हवा लगो, थोड़ी सी बारिश हो जाए तुम्हारे रास्ते बंद हो जाते हैं, और वहां क्या है? सोने दी सड़क। कितना कितना प्यार करता है खुदा हमसे, कितनी बड़ी कदर है हमारी। इतनी कदर कोई बादशाह, कोई वजीर, कोई बशीर देता किसी ने कि भाई वो आ रहा है आज उतनी सड़क बना दी, लेकिन खुदा मेरे भाई मेरी बहन हमसे प्यार करता है, वो हमारे लिए सोने की सड़कें बनाता है। और खालिस बाइबल मुकद्दस ज़बूर के अंदर 22 के अंदर लिखा हुआ है, इस आयत को पढ़ लीजिए, मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 22। ज़बूर की उसकी तीसरी आयत लिखा है, क्योंकि तू से उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता है, और खालिस सोने का ताज उसके सर पे रखता है। ए जेड़ा सोना तुसी पांदे हो ना, ए धात है, असल सोना खुदा के पास, असल सोना खुदा के पास। ये सोना धात है, धात खत्म हो जाती है, लेकिन खालिस सोना सानू किथे मिलेगा?
उसके पास जिसके साथ हम वफादार, जिसके कलाम पर हम भरोसा करें, है ना। वे भी कलाम दा ऐसा नहीं है लिखा, क्योंकि तू से उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करेगा। नाल नाल खुदा चलेगा। कितने चलेगा? नाल नाल उम्दा बरकतें और खालिस सोने का ताज हमारे सर पर रखा। इस कथर खुदा हमसे प्यार, जिसको दुनिया डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसको दुनिया रद्द कर देती है, जिसको दुनिया बेकार समझती है, मेरा और आपका खुदावंद उससे प्यार है। मेरा और आपका खुदावंद उससे प्यार है। गरीब लाजर को क्या किया? दुनिया ने क्या किया था? रद्द कर दिया। लेकिन वो खुदावंद को प्यार, और खुदा ने उसे क्या दिया? बाप अब्राहम की गोद में जगह क्यों दी? क्योंकि उसने खुदा के कलाम पर अमल किया, भरोसा किया। बाइबल मुकद्दस जब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत आयत है ईमान के हवाला से। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का लिखते हुए कहता है, ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना कहां से है? मसीह के कलाम से। इस जिंदगी पर ईमान रखने का जो फैसल है, जो बरकत है, वो हमें खुदा के कलाम से मिलती है। दुनिया के किसी बाजार से नहीं, किसी मुल्क से नहीं, किसी वसीर, किसी मशीर, किसी बादशाह के पास से नहीं, बल्कि ऐसा ईमान हमें खुदा के कलाम से मिलता है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, जिंदगी पानी है तो यीशु को ला। जिंदगी पानी है तो यीशु को ला। इथे भी जिंदा, अगे भी जिंदा। इथे भी जिंदा, अगे भी जिंदा। जिंदगी ही सिर्फ खुदा के कलाम, खुदा के कलाम के बगैर में जिंदगी जीना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ की जिंदगी कितनी है? 80 वर्ष। अगे की जिंदगी कितनी है? उठे मौत कोई नहीं। मौत हलाकत उनके लिए है जो खुदा के कलाम के बगैर, तो खुदा के कलाम के बगैर, और जिनकी जिंदगी के अंदर कलाम है, उनके लिए बाइबल मुकद्दस के अंदर एक आयत लिखी है, घास सूख जाएगा, फूल कमला जाएगा, और खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। तो ये कलाम तो बगैर असी हुई है, ये अब तक कायम रवांगे। जब कलाम हमारे अंदर होगा तो फिर हम भी अब तक कायम रहेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, रोटी हमारी जरूरत है, ये नहीं कि रोटी हमारी जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत है, लेकिन जिंदगी हमें खुदा के कलाम से। सो खुदावंद आपको, मुझको इस कलाम के वसीला से बहुत सी बरकत है, और इस पर अमल करने का फजल है। आमीन।